अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p ऑर्बिटल्स टू गिव 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का क्या मतलब है कि वो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इनकी एनर्जी और शेप जो होती है वो सेम होती है, जैसे कहा जाता है ये हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इसके नेम में भी है 1s and 2p जो है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो अगर मैं इसकी बनाती हूँ शेप तो कौन कौन मिक्स हो रहा है, 1s हो रहा है और 2p हो रहे हैं, जैसे कि ये और हमारे पास ये p। तो टोटल हमारे पास कितने जो है वो ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 3 जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हुए हैं, 1 2 and 3। तो फिर हमारे पास बनेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, वो भी 3 बनेंगे। और 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को अगर हम लोग 360 के एंगल पे जो है अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो कितने एंगल पे बनता है, अरेंज होता है, वो 120 के एंगल पे होता है। यहाँ पे मैं करती हूँ कि ये 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सेकेंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड थर्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये किस एंगल पे जो है वो अरेंज हुआ है, ये हमारे पास 120 के एंगल पे जो है वो अरेंज हुआ है। और इस ज्योमेट्री को क्या कहेंगे, इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे ट्राइगोनल। ये हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ज्योमेट्री है, या हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे हमने देखना है कि इसे एक्सप्लेन करने के लिए जो है ट्राइगोनल प्लेनर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और इस एग्जांपल लेने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैं इसके बारे में डिटेल बता चुकी हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है और क्यों हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड की, जो कि हमारे पास है C डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका अगर मैं नेम लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा इथीन। इथीन हमारे पास जो है वो किस तरह हाइब्रिडाइजेशन करती है, इसे समझने के लिए हम जो है वो सबसे पहले इसकी डायग्रामेटिकली देखते हैं कि इसमें जो है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये S है, इसे मैं लिख देती हूँ ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 2s है एंड दिस वन इज 3s। और इनकी एनर्जी जो है अपवर्ड जाते जाते क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, देन 2s की, देन 3s की। और ये कहाँ पे है, ये कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। तो आप लोगों को पता है कि कार्बन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं इनकी फिलिंग करती हूँ तो किस फॉर्म में हो जाएगी, पहले मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे 2p आएगा। 2p का सारे जो है कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ, 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 जो है वो 1s पे चले जाएंगे, 2 जो है वो 2s में चले जाएंगे और इनके पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आएगा। और pz जो है ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। इसके अकॉर्डिंग कार्बन क्या है, कार्बन हमारे पास डायमैग्नेटिक है, डाइवैलेंट है, लेकिन एक्चुअल में कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारे पास टेट्रावैलेंट होता है। तो ये टेट्रावैलेंट कैसे होता है, इसे देखने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इन एक्साइटेड स्टेट। तो ये हमारे पास है इन एक्साइटेड स्टेट। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में करते हैं तो अगेन वही आ जाएगा, ये हमारे पास 1s है, ये हमारे पास 2s है, ये हमारे पास आ जाएगा 2p, जिसमें आ जाएगा 2px 2py एंड 2pz। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये एनर्जी को गेन करते हैं, और ये जो है एनर्जी को गेन करेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके 2pz में चला जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये एनर्जी कहाँ से आती है कि जब पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो जब ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बॉन्ड बनाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी से एक्साइट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो 1s के इलेक्ट्रॉन्स जो है बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, लेकिन 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया था, Z में चला गया था, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसके 2p और जो है वो 1s जो है वो आपस में मिलेंगे, px और py और एक 1s आपस में मिलेंगे और ये क्या बना लेंगे, ये हमारे पास बना लेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में देख लेते हैं क्या होता है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का मतलब होता है कि ये हमारे पास इनकी एनर्जी और इनकी शेप जो है वो क्या होती है, सेम होती है। और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने मिल रहे हैं, 1s मिल रहा है एंड 2p, तो इसे हम लोग लिख देंगे sp2। तो 1s की एनर्जी जो है वो उसी तरह है और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह है। अब ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, एक की एनर्जी ज़्यादा है एक की कम है, तो ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये यहाँ पे मिड में आ जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पे मिड में लिख देती हूँ। मिड में क्या आया कि यहाँ पे एक जो है वो sp2 ये आ गया, क्योंकि टोटल 3 मिक्स हो रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो sp2 भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, 1 2 एंड 3। ये हमारे पास क्या बन गया, sp2 बन गया। अब जो pz वाला था उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, वो अपनी ही जगह पे जो है वो उधर प्रेजेंट रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, सिर्फ ये 3 जो है ये sp2 जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे पास बॉन्ड किस तरह का बनाएंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल को जो है वो क्लैरिफाई कर देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, ये दोनों कार्बन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। अब इसकी हाइब्रिडाइज फॉर्म में कौन सी ज्योमेट्री थी, ट्राइगोनल थी, और ये टोटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक कार्बन के कितने थे, 3 थे। इस कार्बन का 1 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2 एंड 3। सेम केस हमारे पास सेकेंड कार्बन का होगा, 1 2 एंड 3। तो आप दोनों की देख सकते हो, ये इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री है और ये इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन्स भी अटैच हैं। तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में आएंगे, हाइड्रोजन में क्योंकि 1s होता है तो ये हमारे पास स्फेरिकल फॉर्म में जो है वो इसके साथ जो है कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में आ जाएंगे, एक हाइड्रोजन का 1s का इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं कहूँगी ये sp2 और s के दरमियान है, ये भी sp2 और s के दरमियान, sp2 एंड s के दरमियान ओवरलैपिंग, और ये भी sp2 और s के दरमियान। लेकिन ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये किन किन के दरमियान है, ये sp2 और sp2 के दरमियान जो ओवरलैपिंग है ये हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है, और इसमें भी दोनों ऑर्बिटल्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो देंगे। अब वो बॉन्डिंग जो दो p के दरमियान या sp2 और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान हो, उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज बच गई थी जो कि क्या था, 2pz था, और 2pz जो है वो कार्बन के ऊपर बिल्कुल उसी तरह है, प्रेजेंट रहेगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो 2pz इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये आपस में जो है, क्योंकि इनके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से बॉन्ड बना रहे हैं और इस बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे जब हम इसकी डिटेल लिखते हैं तो सबसे पहले इसका क्या आ जाएगा, एंगल, देन इसकी आ जाएगी ज्योमेट्री, देन हम इसके बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो इसका एंगल कितना था, इसका एंगल जो है वो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। ज्योमेट्री जो है वो कितनी क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल ज्योमेट्री आ जाएगी, और इसके जो है बॉन्ड्स वो कितने आ जाएंगे, 1 जो है वो पाई बॉन्ड है, बाकी जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5, और 5 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे।
ये हमारे पास इसकी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ओवरलैपिंग किन किन के दरमियान हो रही है। पहली टाइप की जो ओवरलैपिंग है वो हो रही है sp2 और sp2 के दरमियान हो रही है, और ये कौन सा बॉन्ड बना रही है, सिग्मा बॉन्ड बना रही है, और ये ओवरलैपिंग है जो sp2 और sp2 के दरमियान हो रही है। सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग किसके दरमियान हो रही है, sp2 एंड s के दरमियान हो रही है, और ये भी कौन सा बॉन्ड बना रही है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना रही है। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स इस वजह से बन रहे हैं। और थर्ड वन किसके दरमियान हो रही है, pg और pg के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है ये कौन सा बॉन्ड बनाएगी, ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों का जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप लोग इसे डायग्राम को इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो ये हमारे पास आ जाएगी कार्बन, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इसकी दोनों साइड्स पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा, और ये हाइड्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।